प्रिपरेशन के बिल्कुल लास्ट फेज में बच्चों को एक सवाल ये परेशान करता है कि प्रैक्टिस करने के लिए हमें जैसे रिलैक्स्ड वे में हम प्रैक्टिस करें, कोई भी अपना मॉड्यूल सॉल्व करें, वैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए टाइम लिमिट हटा के, या फिर टेस्ट पेपर की फॉर्म में प्रैक्टिस करना चाहिए, मतलब हमें खूब सारे टेस्ट देने चाहिए, उससे भी एक प्रैक्टिस होती है, या फिर सिंपली जैसे बैठ के हम एक्सरसाइज सॉल्व करें वैसे सॉल्व करना चाहिए। तो इसका आंसर ये है कि हमें दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए, दोनों के अपने प्लस एंड माइनस होते हैं। तो एक तो जो बच्चे ये सोचते हैं कि सारा कुछ वो प्रैक्टिस केवल पेपर की फॉर्म में ही करेंगे, दैट अप्रोच इज नॉट करेक्ट। बिकॉज जब हम पेपर कर रहे होते हैं तो हमारा जो मेन एम होता है वो ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उस वाले केस में स्कोर करना। तो इसलिए किसी भी क्वेश्चन पे हमने थोड़ा सा सोचा, नहीं क्लिक किया तो आगे बढ़ गए, एंड ऐसे करते हुए पूरा पेपर दे दिया। अच्छा, पूरा पेपर देने के बाद जो क्वेश्चन नहीं होते हैं, यूजली बच्चे उस पर थोड़ा सा अटैम्प्ट और लगा के और फिर यूजली सोल्यूशन देख लेते हैं। तो देखो, पेपर देने का डेफिनेटली ये फ़ायदा है कि हमारा स्पीड और एक्यूरेसी पे काम हो जाता है, हमारा क्वेश्चन सिलेक्शन हो गया, क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन हो गया, एक अर्जेंसी में जो काम करते हैं उसकी वजह से हमारा कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस का एक्सपोजर मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसके अपने फ़ायदे हैं। बट एट द सेम टाइम किसी भी क्वेश्चन को, जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय जो हम एक तो ठीक है हमने सोल्यूशन निकाल लिया या नहीं निकाल पाए, तो भी जो हम इसके जो आसपास की जो थॉट्स होती हैं वो पेपर में इतनी ज़्यादा हमारी स्ट्रांग होती नहीं है, उनको हम सोचते हैं क्योंकि हमारा मेन एम केवल मार्क्स स्कोर करने पे होता है। तो ये जो, जैसे हम बोलते हैं कि किसी भी क्वेश्चन की बैकग्राउंड में सोचना, बाकी इधर उधर की चीज़ें थोड़ा सा और ट्विकिंग करके सोचना कि इसने ये क्यों दिया है, ऐसे होता तो क्या होता, जो थोड़ा बहुत इस तरह का जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जो एडिशनल हम पैटर्न्स बनाते हैं उस क्वेश्चन से, वो यूजली पेपर में नहीं होता है। तो जब हम कोई एक्सरसाइज एज ए प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे होते हैं विदाउट किसी टाइम लिमिट के, तो हमारी ब्रेन पे वो प्रेशर नहीं होता कि टाइम लिमिट के अंदर मेरे को उसको तुरंत सोच के करना है। तब बच्चा क्या करता है कि जब वो क्वेश्चन पढ़ता है तो उसकी, जैसे बोलते हैं पूरी एनाटॉमी डिस्कस करता है, वो पूरा मतलब उसका जैसे बोलते हैं कि काइंड ऑफ पोस्टमार्टम कर लेता है कि ठीक है हमने सॉल्व किया। फिर वो ये भी सोचेगा कि इस क्वेश्चन में मेरे को क्या चीज़ देखना चाहिए था। कभी कभी ये भी होता है ना कि क्वेश्चन का मैंने सोल्यूशन निकाल लिया, आंसर भी मैच कर गया, बट फिर भी आई एम नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड जो भी मैंने सोल्यूशन निकाले। तो उस टाइम पे हमारी लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है, जो उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस में और भी हेल्पफुल होगी। वहाँ पे बच्चा डेप्थ में जाके सोचना शुरू करता है, और फिर वो ये भी सोचता है कि ये वाली इन्फॉर्मेशन का क्या यूज़ था, या फिर ये वाली इन्फॉर्मेशन से जो मैंने इंटरप्रिटेशन निकाली थी और पहली बार में जो मैंने गलत आंसर निकाला उसको मेरे को कैसे अवॉइड करना चाहिए। तो ये जो एक्स्ट्रा लर्निंग है, जो ये पेरिफेरियल लर्निंग है, वो पेपर में नहीं होती है। तो लास्ट में जब हम प्रैक्टिस करें तो दोनों ही मोड में करें। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 24 घंटे हम क्वेश्चन केवल ऐसे ही प्रैक्टिस करें, पेपर का हम पेपर की फॉर्म में दे ही नहीं रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि हमारी स्पीड हो गया, एक्यूरेसी हो गया, वो हमारी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। तो अगर हम लास्ट के 1-2 मंथ की बात करें तो आई वुड से कि वीकली 2 टेस्ट या 3 टेस्ट दे सकते हैं मेंस की अगर बात करें, और बाकी टाइम पे हम रिलैक्स वे में क्वेश्चंस सॉल्व करें तो हमें इन डेप्थ लर्निंग ज़्यादा होगी। कोई भी एक चीज़ हमें 100% नहीं करनी चाहिए, दोनों के ही अपने फ़ायदे हैं। आई होप दिस विल बी यूजफुल फॉर यू। ऑल द बेस्ट।